गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। उसका 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इन अ ग्रुप ऑफ एथलीट टीम इन अ स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल टीम। 21 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल में हैं, 26 हॉकी टीम में हैं, 29 फुटबॉल टीम में हैं एंड 14 प्लेयर प्ले कर रहे हैं हॉकी एंड बास्केटबॉल दोनों को, एंड 12 हैं जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में हैं, 15 हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल में हैं और 8 हैं जो ऑल द 3 गेम्स में हैं। तो हमने फाइंड करना है कि कितने हैं जो आर देयर इन ऑल, जो सब में हैं, ठीक है। और हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, मतलब आर देयर इन ऑल मतलब हमने यूनियन निकाल लिया हमने। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए ले लेते हैं। क्या 21 किस में है? बास्केटबॉल। तो हमने बास्केटबॉल के लिए ए लिया। उसके बाद 26 हॉकी में है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, हॉकी के लिए हमने बी लिया 26। 29 फुटबॉल टीम में है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल्स टू 29। नेक्स्ट है 14 प्लेयर्स हॉकी और बास्केटबॉल में है, हॉकी एंड बास्केटबॉल मतलब कि 14 प्लेयर्स एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारे पास 14 हो गया। उसके बाद 12 हैं जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में है। फुटबॉल हमने लिया था सी और बास्केटबॉल लिया था हमने ए, तो मतलब ए इंटरसेक्शन सी वो क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। उसके बाद 15 हैं जो कि हॉकी में हैं एंड फुटबॉल में है। हॉकी में हमने कितने हॉकी लिया था हमने बी और फुटबॉल लिया था सी, तो मतलब एंड बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 15। और 8 प्लेयर्स क्या हैं जो ऑल द 3 गेम्स, तो मतलब एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन तीनों में है, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 8। तो हम फर्स्ट फाइंड करते हैं, क्या निकालना है कि हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन ऑल, जो कि सब में है। तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन निकालनी है कि कितने प्लेयर टोटल हैं, कितने जो कि सारी गेम्स खेल रहे हैं वो वाले निकालने होते हैं, ठीक है, इन ऑल। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कैसे निकालते हैं? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, हमें फॉर्मूला पता है, एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद माइनस कर देंगे, नहीं उसके बाद प्लस कर देंगे तीनों को, उसके बाद प्लस कर देंगे हम तीनों को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 21, इस बी में 26, सी में 29 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 43। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा हमारे पास 43, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले फुटबॉल खेलते हैं वो निकालना है हमने। तो क्या करेंगे, जो टोटल आए हैं मतलब जितने सारे हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? ए यूनियन बी को। बट ए यूनियन बी तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसमें से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? जो फुटबॉल खेलते हैं सिर्फ। तो हम सबसे पहले क्या है, फुटबॉल खेलते हैं वो हमारे पास क्या है, फुटबॉल खेलते हैं वो हमारे पास हैं सी है, ठीक है, हमने इसको सी माना है। अब ए क्या है? बास्केटबॉल वाले, बी क्या है? हॉकी वाले। अब हॉकी वाले और फुटबॉल वालों की यूनियन ले लेंगे तो, और पूरी यूनियन ले लेंगे तीनों की, तो उन तीनों में से हम 2 को माइनस कर देंगे ना, कि ये इनमें से हम माइनस कर देंगे, टोटल में से हम वो 2 माइनस कर रहे हैं ना, यूनियन उन दो की यूनियन माइनस कर रहे हैं जो खेलते हैं। हमने वो निकाला है जो फुटबॉल नहीं खेलते, तो 2 की यूनियन लेंगे जो कि बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। देखो हम 2 की यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ये क्या है हमारा हॉकी खेल रहे हैं। अब इसके अंदर हमने किसकी यूनियन में से माइनस करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, जो टोटल है उसमें से ही तो हम माइनस करेंगे ना इसको, जो हमने निकालना है। फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो सिर्फ हमारे पास क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे वो? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए
प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं वो 21, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 26, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ 14। तो क्या आ जाएगा जब इसको प्लस करेंगे 7, 47 माइनस के 14, 47 माइनस के 14 क्या आ जाएगा 33। तो ये क्या आ जाएगा, ये आगे हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब ये कितने थे हमारे पास, ये हमारे पास 43 माइनस के 33। अब 10 हमारे पास वो आगे जो सिर्फ की सिर्फ, अब इसके अंदर फुटबॉल वाले भी नहीं हैं, सॉरी फुटबॉल वाले आगे। अब हमारे इसमें क्या है, हमारे पास ना हॉकी वाले हैं ना ही बास्केटबॉल वाले, ये सिर्फ हमारे पास कौन से आगे, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो हम सब में से वो वाले माइनस कर देंगे ना जो नहीं खेलते हैं फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्वे ऑफ 100 पर्सन इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। कि इन अ सर्वे ऑफ 100 पर्सन, अब 100% का सर्वे किया, ये नहीं है कि एन ए यूनियन बी लिख दिया हमने, ये तो हमने सर्वे किया ना 100% का। अब ये 100% वो थोड़ी ना हो सकते कि 100 के 100% ही हमारी मैगज़ीन पढ़े, नहीं ना, 100% का सर्वे किया सिर्फ। और यूनियन में हम सिर्फ वो लेते हैं कि जो मैगज़ीन ए भी पढ़ेगा बी भी पढ़ेगा, बी ए बी सी, ठीक है, ए बी पढ़, या तो वो ए पढ़ रहा है तो बी पढ़ रहा है, या तो वो सी पढ़ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ 100% का सर्वे किया है। तो ये जो 100 है वो क्या आएगा, वो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन आएगा, कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन हमारे पास क्या आ गया 100, नंबर ऑफ़ पर्सन इक्वल्स टू 100। अब हमने क्या है, देखो नेक्स्ट है कि इट वाज फाउंड कि 28 है वो रीड कर रहे हैं मैगज़ीन ए को। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 28 एंड जो 30 है वो रीड कर रहे हैं मैगज़ीन बी को। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 30 एंड 42 है वो रीड कर रहे हैं मैगज़ीन सी को। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इक्वल्स टू 42 और 8 हैं जो ए एंड बी दोनों पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 8 और 10 हैं जो ए और सी पढ़ रहे हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 10 एंड जो 5 है वो बी एंड सी पढ़ रहे हैं। तो एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 और जो 3 हैं वो रीड कर रहे हैं ऑल द 3 मैगज़ीन, जो ए भी पढ़ रहे हैं बी भी पढ़ रहे हैं सी भी पढ़ रहे हैं। ऐसे कितने हमारे पास 3 हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हमने फाइंड करना है कि कितने हैं जो नन ऑफ 3 मैगज़ीन, जो तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहे, और हमें ये बताना है कि जो सिर्फ मैगज़ीन सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि वो जो कोई भी कुछ नहीं पढ़ रहा। तो हम सबसे पहले यूनियन निकाले तो कि कितने हैं पहले ये तो पता चले टोटल की जो ए बी सी मैगज़ीन पढ़ रहे हैं वो कितने हैं हमारे पास, क्योंकि ये तो 100 पीपल्स तो हैं, हमने उनका सर्वे किया। अब उन 100 पीपल्स में कितने लोग मैगज़ीन पढ़ रहे हैं ये नहीं पता, तो हमने यूनियन निकालनी है सबसे पहले। तो हम यूनियन निकाल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स in A union B union C is equals to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection C minus A intersection B minus NA intersection B intersection plus number of elements in A intersection B intersection C। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सबकी। तो जगह 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, अब हमें पता चल गया कितने लोग हैं जो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, चाहे वो ए पढ़ रहे हों बी पढ़ रहे हों या सी पढ़ रहे हों, वो 80 हैं। अब हमने बताना है कि जो कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ रहे, अब टोटल में से हम माइनस करेंगे ना यूनियन को। तो हमने निकालना है कि नंबर ऑफ़ पर्सन हु रीड
नन ऑफ द 3 मैगज़ीन, जो कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ रहे। अब वो टोटल में से ही माइनस करेंगे कि जितने पढ़ रहे हैं उनमें से, और जितने टोटल हैं हमारे पास वो, और जितने पढ़ रहे हैं उनमें से ही हम निकालेंगे ना कि कितने नहीं पढ़ रहे। तो 20 है जो कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ रहे हमारी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि सेकंड पार्ट देखो क्या है हमारे पास कि हाउ मैनी रीड मैगज़ीन सी ओनली, जो सिर्फ मैगज़ीन सी पढ़ रहे हैं वो कितने हैं। तो हम सबसे पहले ये निकालना चाहेंगे कि कितने हैं जो मैगज़ीन सी पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ भी ऐसे ही निकाला था, देखो जो कितने हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब यूनियन में से हमने क्या माइनस करता है, ए यूनियन बी, इसके अंदर भी मैगज़ीन सी पढ़ रहा है तो मतलब कि क्या माइनस कर देंगे, एन ए यूनियन बी को। तो अब हम क्या निकालेंगे, एन ए यूनियन बी निकालेंगे। सेकेंड पार्ट, number of elements in A union B equals to number of elements in A plus number of elements in B minus k number of elements in A intersection B। तो A कितने हैं हमारे पास, 28 plus 30 minus के 8, तो क्या आ जाएगा ये 50। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B आ गया हमारे पास। अब हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ पर्सन who read magazine C only, जो सिर्फ मैगज़ीन सी पढ़ता है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये कितना है, 80 माइनस 50 इक्वल्स टू 30। तो कितने हैं जो सिर्फ सी पढ़ते हैं, 30 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक सर्वे है जो शो करता है कि 67% पीपल हैं वो लाइक करते हैं प्रोडक्ट P1 को, वेयर है 73% है वो लाइक करते हैं P2 को, प्रोडक्ट P2 को। अगर X% है वो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं P1 एंड P2 को, तो फाइंड करना है हमने X। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब देखो प्रेजेंट में है तो 100 होंगे, यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया कि जो दोनों प्रोडक्ट मतलब कि जो दोनों को कर रहे हैं, दोनों का यूनियन ले लिया तो वो 100 हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, हमें पता चल गया यूनियन 100 है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 67, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 73, और इंटरसेक्शन क्या होगी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स। सिंपल है, फॉर्मूला लगाया एन ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या आ जाएगा, 67 प्लस 73 माइनस के एक्स, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। जगह 100 इक्वल्स टू 140 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बस ये एक्सरसाइज का कि इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सर्वे कितने का किया, 25 स्टूडेंट्स का किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 25 है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, जो 15 है उनके पास मैथमेटिक्स है, 12 के पास फिज़िक्स है, 11 के पास केमिस्ट्री है, 5 है, लिखती जाती हूँ साथ साथ। सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 100 है हमारे पास, इक्वल्स टू 100। 15 है टेक 25, 15 के पास क्या है, मैथमेटिक्स है ना। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 15 एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 12, और 11 है जिन्हें क्या है, केमिस्ट्री है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल्स टू 11। 5 हैं जो क्या है, जिनके पास मैथ्स एंड केमिस्ट्री है, तो एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। ओके, एंड 9 है जिनके पास क्या है, मैथ्स एंड फिज़िक्स है, तो मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 9, और 4 हैं जिनके पास फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है, मतलब एन ए बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 4, और 3 है जिनके पास 3 है, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 3।
हमने फाइंड करना है कि कितने हैं जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री है। ठीक है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री, जो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम फर्स्ट निकालते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु स्टडी केमिस्ट्री ओनली। तो केमिस्ट्री का निकालना है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ सी में से माइनस कर देंगे क्या, एन ए इंटरसेक्शन सी को माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस क्या कर देते हैं हमें फॉर्मूला पता है, मतलब हमने ए बी ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ केमिस्ट्री का निकालना है। तो हमने क्या किया, जो जितने हैं केमिस्ट्री में, लेकिन सिर्फ हमें ओनली वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो केमिस्ट्री में हैं। ठीक है, जिसके पास क्या है, ओनली केमिस्ट्री है, हमने वो निकालना है ना। तो उसमें से क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल केमिस्ट्री में से हैं उनको हम माइनस कर देंगे, जो जितने भी केमिस्ट्री के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी, मैथ्स वाले, फिज़िक्स वाले, वो सारे, और उसको प्लस कर देंगे जो हमारा तीनों में है कॉमन, उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी 11, ए इंटरसेक्शन सी 5, बी इंटरसेक्शन सी 4, प्लस किया हमने 3 को, तो क्या आ गया हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आ गए जो सिर्फ जिनके पास केमिस्ट्री। हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमें सिर्फ ओनली निकालना है कि जो ओनली केमिस्ट्री में है। अब ओनली केमिस्ट्री में है तो सबसे पहले जो है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सी, उसको हम माइनस कर देंगे जितने की इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, और उसको ऐड कर देंगे जो हमारे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे ही जब हम ओनली मैथमेटिक्स निकालेंगे तो भी हम सेम करेंगे। ओनली मैथ्स में क्या करेंगे, जो सिर्फ मैथ्स है जिनके पास, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने, मैथ्स क्या है, ए है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने क्या है उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन सी को और माइनस ए इंटरसेक्शन बी को, और ऐड कर देंगे किसको, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, और फिर यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर लेना। उसके बाद ओनली फिज़िक्स, जो फिज़िक्स में है, जो फिज़िक्स है, फिर भी हम फिज़िक्स वाले का भी सेम ही करेंगे कि एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखो, अब हमने निकालना है, क्या निकालना है, हमने वो निकालने हैं, इसके अंदर हमें यूनियन नहीं दे रखी ना, तो अब हमें क्या निकालना है, हमने वो निकालना है कि जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैथ्स एंड फिज़िक्स हो बट केमिस्ट्री ना हो। मैथ्स और फिज़िक्स तो हो लेकिन केमिस्ट्री ना हो, मैथ्स फिज़िक्स हो, मतलब मैथ्स और फिज़िक्स की इंटरसेक्शन कर देंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब माइनस किस में से कर देंगे, बट नॉट केमिस्ट्री, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी आ रही है लेकिन मैथ्स और, देखो बताती हूँ कौन सा पार्ट है ये, सॉरी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। 4th देखते हैं पहले, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री हो। अब देखो फिज़िक्स हमने क्या लिया था, फिज़िक्स हमारा बी पर है और केमिस्ट्री हमारा सी पर है, तो मतलब बी इंटरसेक्शन सी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो हो, तो हम क्या करेंगे, एन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हमें ये है ना कि इसके अंदर फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, हम उसमें से माइनस कर देंगे जिसमें तीनों जा रहे हैं, बट उसमें से माइनस करेंगे जिसमें केमिस्ट्री भी है और फिज़िक्स और, जस्ट कंफ्यूज्ड, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है बट मैथ्स नहीं हो, हमें ये चाहिए ना, बट नॉट मैथ्स, तो मैथ्स वाला नहीं होना चाहिए, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे जिसमें मैथ्स भी है, मतलब ए भी है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 3 = 1। वैसे ही 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में क्या बोला है कि मैथ्स एंड फिज़िक्स हो, मतलब ए एंड बी हो पर सी ना हो, तो हम फिर वही करेंगे, ए एंड बी मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे जिसके अंदर क्या है, केमिस्ट्री भी है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जिसमें फिज़िक्स भी है एंड मैथ्स भी है, वो 9 है, और जिसमें केमिस्ट्री भी है वो 3 है, तो 9 - 3 = 6, मतलब टोटल में से ही तो माइनस करेंगे ना हम। नेक्स्ट क्या है, हमने वो बताना है कि
ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्या हो, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब हमने क्या निकालना है कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट ये 6 पार्ट है, तो मतलब हमने वो निकालने हैं जो सिर्फ क्या है, हु स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट, जो सिर्फ वन सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, ओनली वन सब्जेक्ट। अब वो हम कैसे निकालेंगे, अब जैसे कि जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक ही पढ़ रहे हो। अब वो हम कैसे निकालेंगे, ऐड ही कर सकते हैं ना। हम कैसे ऐड करेंगे, देखो ये हमारे पास है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं वैसे 4 स्टूडेंट हैं, और ये वाला पार्ट में निकाला इन था। और जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं, ओनली फिज़िक्स वाले, ओनली फिज़िक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे पास 2 हैं, ठीक है। ओनली फिज़िक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे पास 2 हैं, तो मतलब 5 + 4 + 3 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो जो सिर्फ ओनली फिज़िक्स पढ़ रहा है वो फिज़िक्स पढ़ रहा है, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है। अब हमने यही बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब ये टोटल हैं, चाहे किसी कोई भी पढ़ रहे हो, लेकिन है तो सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं ना, अपना ओनली निकाला हमने, है ना। लेकिन जो यहाँ पे था ये जो 15 है, ये हो सकता है कि कोई और भी पढ़ रहे हो, हमें नहीं पता कंफर्म, लेकिन यहाँ हमें कंफर्म पता है कि सिर्फ ये एक अपने जो भी है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, की कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हो, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट के अब हम यूनियन निकाल लेंगे, कैसे, जैसे कि अब हमें इतना तो होना चाहिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो ना, चाहे फिज़िक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे मतलब एक तो हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो हो। अब हमने टोटल हमारे पास 25 बच्चे हैं, अब उसमें से 25 में से कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, ये निकालना है। अब हम यूनियन निकालेंगे, मतलब जो 1 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, उन कम से कम एक तो होने चाहिए, ना पढ़ने वाले तो आएंगे ही नहीं। वो हमारे पास टोटल 25 हैं, उसमें से हो सकता है कि कोई जो नहीं पढ़ रहे हो वो वाले आएंगे, जो हमने उससे नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, जो कोई भी नहीं पढ़ रहे, ये भी निकालना है। पर उससे पहले हम निकालेंगे कितने हैं जो पढ़ रहे हैं, उनकी यूनियन निकालेंगे ना हम। वो पता होने चाहिए कि कितने हैं पढ़ रहे हैं, चाहे वो 1, 2, 3 पढ़ रहे हो, कितने हैं, तो हम यूनियन निकाल देंगे इसके अंदर कि एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो क्या है, ये 6 पार्ट है, सॉरी 7th पार्ट है, 7th है एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यूनियन निकाल देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हैं, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो मैं सीधा बता देती हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करके देख लेना आप लोग कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा 23। अब लास्ट पार्ट है जो हमारे पास कि नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। अब तो हमें पता ही है क्या करना है, हमने जितने टोटल हैं उसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे जितने पढ़ रहे हैं, मतलब 25 - 3 कर देंगे। टोटल 25 है, तो 25 माइनस के 23 क्या आ गया, टोटल 25 है ना, तो 25 माइनस के 23 क्या, तो क्या आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 2, जो कोई भी नहीं पढ़ रहा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। Thank you.